ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानलोक में। हिंदू धर्म में जो एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है, तो परिवर्तनी एकादशी 2025 कब पड़ रही है और इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और इसका क्या महत्व होता है और इसकी पूरी पूजन विधि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानलोक में। जो हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो भक्त व्रत रखते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि जो एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है, वही हम बात करने जा रहे हैं सितंबर में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। सितंबर के महीने में परिवर्तनी एकादशी पड़ेगी, जिसे जूलनी एकादशी जो पद्मा एकादशी भी कहते हैं। वही दूसरी एकादशी इंदिरा एकादशी पड़ेगी, जो पितृपक्ष में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी है। इन एकादशी पर तर्पण और श्राद्ध जो करने का विधान है, साथ ही ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है। आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त। जो एकादशी जो तिथि का शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार पद शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 3 सितंबर बुधवार को जो सुबह 3:52 पे होगा। यह तिथि 4 सितंबर गुरुवार को जो सुबह 4:22 तक मान्य होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पे परिवर्तनी एकादशी 3 सितंबर बुधवार को है और इस दिन का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 4:31 AM से लेके 5:16 AM तक होगा। यह स्नान के लिए उत्तम माना जाएगा। और जो लाभ उन्नति मुहूर्त है वो 6 AM से 7:35 AM पे होगा। और जो अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है वो 7:35 AM से लेके 9:10 AM तक होगा। इस समय भी पूजा करना शुभ रहेगा। जो व्रत पारण टाइम है वो 4 सितंबर को 1:36 PM से लेके 4:07 PM तक होगा। और पारण तिथि के दिन ही हरिवासर समाप्त होने का समय जो 10:18 AM पे होगा। और परिवर्तनी एकादशी का महत्व। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और करवट बदलते हैं। वही परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन दान स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी पूजा विधि सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को आप गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी का भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। तो आप जो भी उनको भोग लगाए उसमें तुलसी पत्ता उसमें जरूर डालें। और इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी जरूर पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। जो इसमें पूजा सामग्री इस प्रकार है कि आपको भगवान विष्णु जी का चित्र या मूर्ति लेनी है, पुष्प लेने हैं, नारियल लेनी है, सुपारी, फल, फूल, लौंग, धूप, दीप, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान लेने हैं। तो ये जो पूजा में आपकी ज़रूर सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। और एकादशी पे आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, आपको परिवर्तनी एकादशी पे आप फल जैसे कोई भी मौसमी फल, सेब, केला इत्यादि खा सकते हैं। दूध और दही और इनसे बनी चीज़ें जैसे पनीर आदि का भी सेवन कर सकते हैं। साबूदाने की खीर या खिचड़ी बना के आप खा सकते हैं। शकरकंद या आलू का सेवन भी कर सकते हैं। कुट्टू के आटे की रोटियां आप खा सकते हो। नारियल, बादाम और अन्य सूखे मेवे भी आप खा सकते हो। खाने में आप सेंधा नमक का प्रयोग कीजिएगा, आप साधारण नमक का प्रयोग मत कीजिएगा। और इस दिन आप जो काली मिर्च, अदरक, चीनी और फल का भी सेवन आप कर सकते हैं।
अब एकादशी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? चावल, गेहूँ, मूंग की दाल और अन्य अनाज का सेवन आप नहीं कर सकते। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक चीज़ों का परहेज करना चाहिए। और इसके साथ ही आप गाजर, शलजम, गोभी, पालक और बैंगन का भी सेवन ना करें। मीठा पान खाने से बचें। मसूर की दाल भी ना खाएं। सामान्य नमक की जगह सेंधे नमक का प्रयोग करें। एकादशी व्रत से एक दिन पहले ही जौ, गेहूँ और मूंग की दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति के घर का बना हुआ अन्न ग्रहण करने से बचे। व्रतधारी के परिवार के सदस्यों को भी इन वर्जित चीज़ों से दूरी रखनी चाहिए। ये थी परिवर्तनीय एकादशी के बारे में जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।